मेरठ पहुंचे जयंत चौधरी आज भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। जहां भाजपा पर निशाना साधते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा ने दिया लठमार शासन, अगर आप लोग गठबंधन की सरकार बनाओगे तो कभी आप पर डंडा नहीं चलेगा। इसके अलावा जयंत ने कहा कि हम लोग हनुमान की तरह अपनी ताकत भूल गए हैं, इस बार आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी है। इसके अलावा जयंत ने कहा, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है, कोई शासक नहीं चाहता मेरे क्षेत्र में तनाव हो। मैंने कहा कि मेरठ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बल्ले भी बनते हैं, इसलिए मेरठ में इस बार लोकदल की बल्ले बल्ले करा दो। साथ ही कंगना रनौत को आड़े हाथों लेते हुए जयंत ने कहा कि सरकार कंगना रनौत को सुविधा दे रही है। साथ ही सरकार ने कंगना को ओडीओपी का एम्बेसडर बनाकर फोटो भी खिंचवाया है। इसके अलावा जयंत की माने तो यह चुनाव संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का चुनाव है और यह चुनाव मान सम्मान का चुनाव है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जितना बजट था वो घटा दिया। 1 मोर क्रॉप पर ड्रॉप सिंचाई योजना, उसका बजट आधा कर दिया। दिया क्या? बिजनौर के दौरे को कैंसिल, जो चॉपर को उन्होंने मौसम का हवाला दिया। वहाँ धूप निकली हुई है, हमारे लोग मौजूद है, बता रहे हैं बिल्कुल मौसम साफ है। योगी जी ने एक बयान दिया है अभी कि चांदनी रात में जो सपा और बसपा है उसके लोग उनके घरों में डकैती डलवाते हैं। वो ऐसी बातों से उनको वोट नहीं मिलेगा। हम लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा प्रशासन देंगे। उनका ये भी कहना है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, एक तो दंगे कर रहा था, दूसरा देख रहा था। चौधरी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, क्या देख रहे हैं? चौधरी जिंदाबाद। देखिए, कोई कारण रहे होंगे, वो नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूं उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। अब आखिरी दौर चल रहा है, अब कल तक कैंपेनिंग है, क्या देख रहे हैं रिस्पांस? क्योंकि आप ऐसी सीट पे पहुंचे हैं जहां बीजेपी मजबूत है। नहीं, यहाँ 89 से बीजेपी जीत रही है, लेकिन हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के आप कल टिकैत साहब से भी मुलाकात करने गए थे? हाँ जी, वो तो वहाँ हमारा घर है, जाते रहते हैं उनके बीच। योगी जी कह रहे हैं कि सर्दी कर दूंगा और शिमला पहुंचा दूंगा। बिजनौर में कड़ी धूप निकली हुई है, यहाँ भी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। देखो मौसम साफ है। बिजनौर में हम बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे कि आज मोदी जी वहाँ जा रहे थे और कुछ ना कुछ वो सफाई देते। मैं तो ये सोच रहा था, क्योंकि बिजनौर में जब वो गए थे 2017 में, उन्होंने बिजनौर की धरती से घोषणा की थी कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हम किसानों के लिए नई योजना बनाएंगे। और 5 साल चौधरी चरण सिंह जी का नाम नहीं लिया गया, ना कोई योजना सरकार बना पाई। तो मैं तो सोच रहा था आज वहाँ बिजनौर जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है और वो कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं, सफाई दे सकते हैं। लेकिन भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि बिजनौर का उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। तो पूरे पश्चिम में लहर है और गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी और हमारे राजभर जी, सभी संगठन महान दल के कार्यकर्ता सब मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी सरकार बनेगी तो सबका सम्मान होगा। और उनके दिल में जैसी उनके बयानबाजी होती है, ऐसा लगता है बहुत एक क्रोध है, एक अजीब सी करवाहट वो पा लेते हैं। वरना कोई शासक नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में तनाव हो, मेरे परिवार में तनाव हो, झगड़े हो। लेकिन जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, वो धमकाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं। और उनके शासन को भी आप देखो, उसे कहा जा सकता है कि लठमार शासन किया। हमें चाहिए संवेदनशील सरकार। इतनी समस्याएं उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती होती है। और मेरठ जो क्रीम है, मेरठ जो एक प्रतिष्ठित शहर है पश्चिम का, पुराना चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, ये हमारा जिला है। यहाँ भी जब आप देखोगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1989 से क्षेत्र की जनता भाजपा को जिता रही है। और आज भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। अब इनका कोई बहाना नहीं है, अब कोई कारण नहीं है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। और जो पिछड़ापन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है,
जो इलाका पहले मजबूत होता था, मुजफ्फरनगर में कल गया, वहां की समस्याएं लोगों ने बताई। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन जमीन धरातल पे नहीं उतर पाई थी। और वो जिला मुजफ्फरनगर जो पर कैपिटा इनकम में कभी एक समय था कि देश में अव्वल माना जाता था, आज वहां वो स्थिति नहीं है। कुछ तो किसानी का संकट है, खेती से जुड़े लोग, समाज में उनका स्थान नीचे होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, पतन है, क्योंकि कमाई नहीं, क्रय शक्ति नहीं है किसान परिवार में। साधारण किसान परिवार तो पालन पोषण नहीं कर पाते।